वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने असाइनमेंट के बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने नोट किया हो, वहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल थे। उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, 3 डिफरेंट जॉब्स हैं, जॉब ए, बी एंड सी, और 4 डिफरेंट मशीन्स हैं, W, X, Y, Z। हमारा असाइनमेंट का बेसिक आप रिकॉल करो क्या था। असाइनमेंट में हम एलोकेट करते हैं 1 टास्क टू 1 रिसोर्स इन सच अ वे दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है? मशीन्स कितने हैं? 4 और जॉब कितने हैं? 3। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। So what is the unbalanced assignment problem? When number of rows and number of columns are not equal. Order of the matrix should be the same. अगर आपके पास 4 कॉलम है तो रोज भी कितने होने चाहिए? 4। तो इट मीन्स हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे डमी। डमी मीन्स आपके जो ये वैल्यूज होंगे, सेल वैल्यूज, दीज आर द सेल वैल्यूज। ये सेल वैल्यूज आपके क्या बन जाएंगे? 0। डमी बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च में हम जहां भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसका पर्पस क्या है? टू इक्वलाइज द इफेक्ट और इम्पैक्ट और टू सेटिस्फाई द कंडीशन। लेकिन वो एक ऐसा रिसोर्स होगा जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, बिकॉज हम वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बिकॉज हमारे पास 4 मशीन्स थे और जॉब ओनली 3, तो हमने एक डमी जॉब क्रिएट किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटी। इसके बाद हम करेंगे एलोकेशंस और बाकी सारे स्टेप्स क्या हैं? सेम। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज दैट if in assignment problem number of rows is equal to number of columns, then it is a balanced assignment problem. If number of rows or columns in assignment are not equal, then we will introduce dummy on either of the row or column whichever is falling short. Right now we have 4 machines, means 4 column, but only 3 jobs. So to balance this situation, we have introduced dummy row wise. Now we have 4 rows and 4 column. Order of the matrix is 4 by 4. Let's start step 1, that is row reduction. और ये हम थोड़ा क्विक करने वाले हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों को सीख चुके हैं। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 18, तो W, X, Y, Z and A, B, C, let's say D is dummy. So 18 is the least number, 0, 6, 10, 14. 8 least number, 0, 5, 9, 11. 10 least number, 0, 5, 9, 12. और यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, 0, 0, 0, 0. टेबल 2, W, X, Y, Z, A, B, C and D. कॉलम वाइज हमारे पास ऑलरेडी 0 है, 0, 0, 0, 0, अगेन 0, 6, 5, 5, 0, 0, 10, 9, 9, 0 एंड 14, 11, 12, 0। ये तो फालतू करा, टाइम वेस्ट, बट फॉर्मेलिटी थी, हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्विकली इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम किया है और उसको आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्विक करना है। और वो क्विक करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में जाके नहीं आप प्रैक्टिस करोगे। हर टॉपिक के आपको मिनिमम अपने एंड से 7-8 क्वेश्चंस करने चाहिए टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। लेट्स स्टार्ट मेकिंग असाइनमेंट्स। फर्स्ट 0 की सिलेक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग 0 क्रॉस, देन प्रायोरिटी में मैंने इसको सिलेक्ट किया है,
रिकॉल करो, मैंने कहा था जब भी आपको जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं तो वहाँ प्रायोरिटी उसको देना जो फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है, रो और कॉलम में। फर्स्ट रो में देखना है, देन कॉलम में। अदरवाइज आप असाइनमेंट जैसे मर्जी करो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। बट एक प्रॉपर आप स्केड्यूल फॉलो करोगे, सिस्टम फॉलो करोगे, सीक्वेंस फॉलो करोगे, तो आपका जो नंबर ऑफ टेबल्स हैं वो कम ड्रॉ होंगे। ऑल राइट, टिक मार्क, लेट्स स्टार्ट टिक मार्क फंडा। टिक मार्क में फंडा क्या था? टिक द रो विद नो असाइनमेंट। नेक्स्ट, टिक द कॉलम फ्रॉम एंटर्ड रो, एंटर्ड मतलब टिक्ड रो, विद 0 in cross. Tick the row from entered column, entered means ticked column, with selection. और ये कैसे होगा एक बार फिर से देखते हैं। टिक द रो विद नो असाइनमेंट, यहाँ पे असाइनमेंट है बट इसमें असाइनमेंट नहीं है और इसमें भी असाइनमेंट नहीं है। टिक द रो विद नो असाइनमेंट वो हमने कर दिया। टिक द कॉलम फ्रॉम एंटर्ड, अब हम इसे एंटर करेंगे और जिस कॉलम में 0 क्रॉस है उस कॉलम को टिक कर देंगे। तो इन दोनों ही रोज में जब हम एंटर कर रहे हैं 0 क्रॉस फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया टिक। टिक द रो फ्रॉम एंटर्ड और टिक्ड कॉलम, अब हम यहाँ से एंटर करेंगे और सिलेक्शन चूज करेंगे, उस सिलेक्शन वाले रो को हम कर देंगे टिक। एज पर रूल जो टिक्ड रो हैं वो इग्नोर होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, और जो टिक्ड कॉलम है वो डिलीट होगा। और जो अनमार्क्ड या अनटिक्ड, मार्क अनटिक्ड एक ही बात है, अनमार्क्ड रो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिलीट। तो ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं इसका रूल अगर आप नोट करोगे 2 लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, 2 सिलेक्शन है, बट ये सब फॉर्मेलिटी है। आप फर्दर इन्हीं जो मैंने आपको सिखाया उन स्टेप्स से प्रोसीड करो। अब हमारा रूल था जो लेफ्ट आउट नंबर्स हैं उनमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है? लीस्ट वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या था? लीस्ट वैल्यू फ्रॉम अनमार्क्ड और अनटिक्ड वैल्यूज, उसको हमें क्या करना है? सिलेक्ट करके इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में करना है ऐड, जहाँ पर कट है वहाँ पर इग्नोर और जहाँ पे अनकट है वहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है? 5। तो एक बार फिर से हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। 5 इन वाले वैल्यूज में 5 क्या होगा? माइनस। ये जो हमारे लाइन कट हो गया है या मार्क्ड है उसमें इग्नोर मतलब सेम नंबर्स, और जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है एक ही पॉइंट है वहाँ पे ऐड। कौन सा नंबर? जो लीस्ट वैल्यू है अनमार्क्ड या अनकट में से, तो वो हमारा यहाँ पे कितना है? 5। लेट्स स्टार्ट। 0 सेम रहेगा, 0, ये भी 0, लेकिन ये लास्ट 0 इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? ऐड। अब 0 में ऐड हो गया 5। ये अनकट है, यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे? माइनस। 6 - 5 1, 5 - 5 0, 5 - 5 0, और ये कट है 10 - 5 5, 4 4 0, नेक्स्ट 5 9 6 7 0। तो हमने रूल्स को फॉलो करते हुए क्या किया है? एक न्यू टेबल ड्रॉ किया। अगेन लेट्स स्टार्ट विद असाइनमेंट्स। फर्स्ट 0 सेलेक्ट, नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग जीरोस कैंसिल। ये सिंगल 0 है, इसका मैंने सिलेक्शन किया, नेक्स्ट 2 कैंसिल। अब डी रो में मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो प्रायोरिटी जो पहले आ रहा है आपके पास कॉलम, हमने उसको सिलेक्ट किया और ये हो गया क्रॉस। सेम रूल्स फिर से
अब क्या होगा, ये था हमारा टेबल नंबर 3। अब हम बनाएंगे इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए टेबल नंबर 4। अब ये रूल्स आपने आई थिंक नोट कर लिए हैं और सीख भी लिए हैं। चलो बच्चे, मैं काम करता हूं, मैं यहां पर शो कर रहा हूं टेबल 4। एग्जाम में ऐसा आड़ा टेढ़ा मत करके आना, सीक्वेंस में रखना, टेबल 1 2 3 4। मैं टाइम सेव करने के लिए और बोर्ड में स्पेस कम होने के ऐसे कर रहा हूँ। तो टेबल 1 2 3 4, आप बोलोगे सर नीचे करते, कमान यार। टेबल 4, W X Y Z A B C D। रूल क्या था, टिक द रो विद नो असाइनमेंट। इस रो में हमारे पास असाइनमेंट नहीं है। फिर हम उस रो में एंटर करेंगे और कॉलम जिसमें 0 क्रॉस है उसे टिक करेंगे। इस रो में एंटर करेंगे और जिस कॉलम में क्रॉस है उनको टिक करेंगे। अब हम इन कॉलम्स में एंटर करेंगे और देखेंगे जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं उन्हें क्या कर देंगे, टिक एंड टिक। तो बेसिकली हमारे पास ये वाला जो अनटिक्ड रो है वो डिलीट हुआ और टिक्ड वाला कॉलम डिलीट हुआ। चेक कर लो। इसके बाद हमारा रूल क्या था, जो लेफ्ट आउट नंबर्स हैं उन नंबर्स में से हम क्या देखते हैं, लीस्ट वैल्यू। और वो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर माइनस, कट में इग्नोर, इंटरसेक्शन में ऐड। तो लीस्ट वैल्यू है 4, 0 कट या मार्क्ड में है, सेम 0 0 0 5 इंटरसेक्शन है, तो 5 + 4 9। 1 0 0 अगेन कट या मार्क्ड में है, बट नेक्स्ट 0 हमारा इंटरसेक्शन, वहाँ पर 4 ऐड। 5 4 4 हमारे अनकट या अनमार्क्ड हैं, 5 - 4 1, 4 - 4 0 एंड वो कट सेम 0। लास्ट 9 6 7 अनकट है, तो 9 - 4 5 1 2 एंड 0। हमने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए टेबल 4 भी ड्रॉ किया। सर कितने टेबल ड्रॉ होंगे अनटिल हमारा टास्क 1 रिसोर्स टू 1 एक्टिविटी अचीव ना हो जाए, तब तक। अगेन लेट्स स्टार्ट विद असाइनमेंट्स। सिंगल 0 सिलेक्शन और बाकी दो हमारे कैंसिल। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, रो वाइज तो नहीं है। अब कॉलम वाइज एंट्री स्टार्ट करते हैं। अगेन डबल 0, अगेन डबल 0, मोर देन इनफैक्ट 1, लेकिन यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, तो मुझे इसकी करनी है सिलेक्शन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग करना है 0 क्रॉस। अब प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, वो क्या, सर यहाँ पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आप रैंडमली इसको सिलेक्ट करते हो, ये 2 क्रॉस और ये सिलेक्ट होगा, या फिर अल्टरनेट भी कर सकते हो, इसको चूज़ कर सकते हो और वो क्रॉस। मीन्स अगर मैं इसको शो करूँ, आप कैसे कर सकते हो, सपोज आपने ये वाला सिलेक्ट किया तो आपका असाइनमेंट ऐसे बनेगा। लेकिन कोई बच्चा कहता है 30 मार्क का हमारा, मुझे तो ये वाला सिलेक्ट करना था। दोनों पॉसिबल है और उससे आपके अल्टीमेट सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्रूफ कर दूं, चेक करना। सपोज एक बच्चा कहता है सर मैं ये वाला ऑर्डर एलोकेट कर रहा हूँ। ओरिजिनल मैट्रिक्स पे जाओ। ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर मैं इसको B को X सेलेक्ट करता हूँ तो नंबर कितना है 13, और C में अगर 19 सेलेक्ट करता हूँ थर्ड वाला तो टोटल कितना होगा 32। दूसरा जो बच्चा है वो कहता है कि नहीं, मेरे को तो B में Y को एलोकेट करना है जो कितना है 17, तो उस केस में वो C में X सेलेक्ट करेगा 15। अल्टीमेटली दोनों बातें नंबर्स क्या होंगे सेम। तो याद रखना जब स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा चॉइस आपकी है, आप कोई भी नंबर चूज़ करो, रूल्स फॉलो करो, आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा। तो ये इसे हम बोलेंगे मल्टीपल सॉल्यूशन। सो राइट नाउ हमारे एलोकेशंस अब
रैंडम बेसिस पे मैंने ऐसे किया है, हमारा डायगोनल बन गया है जो एलोकेशंस। और लास्ट आंसर टू प्रेजेंट और टू शो योर फाइनल आंसर, ए का एलोकेशन हुआ है W, बी का एलोकेशन हुआ है X, सी का एलोकेशन हुआ है Y, डी का एलोकेशन हुआ है Z। और ओरिजिनल मैट्रिक्स में इनके नंबर्स क्या हैं, ए का है 18 W पे, बी का है 13 X पे, सी का है 19 Y पे और डी का है 0। बच्चे जैसे मैंने कहा था, कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं हमें सिलेक्शन चेंज करना है, मैं फिर से एक बार प्रूफ करने वाला हूँ। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स था ये वाला, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और वो कहता है मुझे तो ये वाला सिलेक्ट करना है। एलोकेशंस चेंज हो गए, अल्टीमेट सॉल्यूशन सेम रहेगा, 18 + 13 31 + 19 50। अब न्यू एलोकेशंस, अल्टरनेट में ए को एलोकेट किया हुआ W दैट इज 18, बी को एलोकेट हुआ Y दैट इज 17, सी को एलोकेट हुआ X 15 और डी को एलोकेट हुआ Z 0, 35 + 15 50, हैंस प्रूव्ड। ऑन दिस नोट हमारा असाइनमेंट का बेसिक टॉपिक, बेसिक रूल्स ऑलमोस्ट फिनिश है। हमने अब तक 4 क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हाई लेवल के टॉपिक्स हैं उनको कवर करना स्टार्ट करेंगे, बट याद रखना यही बेसिक रूल्स पे वो चलेंगे। तो इन बेसिक रूल्स को आप रिवाइज करो। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इनके साथ अपनी बुक से या कहीं से भी इंटरनेट से कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। बिकॉज नेक्स्ट जो हमारे कुछ आने हैं टॉपिक्स, वहाँ पर आपका मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा होगा। ऑन दिस नोट, मी सुखजिंदर सिंह साइनिंग ऑफ, टेक केयर।